कदीम दुनिया में बहुत से राज हैं, लेकिन मिस्र के एहराम से बढ़कर शायद ही कोई चीज़ इतनी पुरस्कार और शानदार हो। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, नहीं, ये इंसानी जहानत और हिम्मत की वो कहानियां हैं जो हज़ारों साल से वक्त को भी चैलेंज कर रही हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज के दौर से, एक छोटे से रोबोट के साथ। और इस रोबोट को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया था जहां पिछले 4,500 साल से कोई इंसान नहीं गया था। कहाँ? अजीम हरम के अंदर एक बिल्कुल खुफिया रास्ते में। तो ये रोबोट उस तंग से रास्ते में आगे बढ़ता गया और फिर अचानक एक पत्थर की स्लैब के सामने आकर रुक गया। रिसर्चर्स ने फौरन रोबोट में लगी एक छोटी सी ड्रिल को एक्टिवेट किया और उसने बड़ी एहतियात से उस पत्थर में एक सुराख करना शुरू किया। और जब कैमरा उस सुराख के पार गया तो जो मंजर सामने आया वो पिछले 4,500 साल में किसी ने नहीं देखा था। अच्छा, इस राज को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये अहराम आखिर है कितना बड़ा। देखें, गीज़ा का अजीम हरम कोई आम इमारत नहीं है। ये तो समझें कि इंसानों का बनाया हुआ एक पूरा पहाड़ है। उसका कुल वजन जरा अंदाजा लगाएं, 60 लाख टन। अब ये कितना होता है? इसको ऐसे समझें कि जैसे आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को 12 बार एक दूसरे के ऊपर रख दिया हो, इतना वजन। और ये सारा वजन बना है 23 लाख अलग अलग पत्थरों के ब्लॉक से। हर एक ब्लॉक को पहले काटा गया, फिर तराशा गया और फिर अपनी ठीक जगह पर रखा गया। 23 लाख ब्लॉक्स। और इसकी बुनियाद वो फैली है पूरे 13 एकड़ पर, यानी इतनी बड़ी जगह कि इसमें 9 फुटबॉल ग्राउंड्स आराम से आ जाएं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह नहीं है कि ये कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि इतने बड़े स्केल पर भी इसकी तामीर में जो परफेक्शन है वो कमाल की है। तो फिर वही बड़ा सवाल कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं, कोई क्रेनें नहीं, कोई पावर टूल्स नहीं। फिर आखिर इतनी बड़ी यादगार बनाई कैसे गई? चलें एक एक करके उनके चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज था आसमानी, यानी सेलेस्टियल। ये कोई आम सी बिल्डिंग नहीं बन रही थी जिसे कहीं भी खड़ा कर दें, नहीं, इसे तो कायनात के साथ बिल्कुल अलाइन होना था। अब मसला ये था कि आपके पास कंपास तो है नहीं, तो फिर इतनी बड़ी चीज को बिल्कुल ठीक शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरब की सिमत में कैसे सीधा करेंगे? उसका जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में था। कदीम माहिरीन फल्कियात ने कुतबी सितारे यानी पोल स्टार को इस्तेमाल किया। देखें, ये वो सितारा है जो आसमान में अपनी जगह नहीं बदलता। तो बस उन्होंने इसे एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर जमीन के चारों कोनों का नक्शा बना लिया, और वो भी इतनी कमाल की एक्यूरेसी के साथ। कितना सादा लेकिन कितना शानदार आइडिया है। अच्छा जी, सिमतें तो तय हो गईं। अब अगला बड़ा काम था एक ऐसी बुनियाद बनाना जो लाखों टन पत्थरों का बोझ भी उठा सके। और सबसे जरूरी बात, वो बुनियाद बिल्कुल बिल्कुल लेवल होनी चाहिए। तो इन इंजीनियर्स ने ये कैसे किया? एक थियरी है कि उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीका अपनाया, पानी के जरिए। उन्होंने क्या किया, ये कि पूरे 13 एकड़ की साइट के चारों तरफ खंदकें खोद दी, फिर उनमें पानी भर दिया। अब पानी तो हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है ना? बस उन्होंने पानी की उसी सीधी सतह को गाइड बनाकर उस पर निशान लगाए और फिर पूरी चट्टान को छील छील कर उस निशान तक बराबर कर दिया। और इस तरह तैयार हुई एक बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट बुनियाद। चलें जी, बुनियाद तो तैयार हो गई। अब असल काम शुरू होना था, पत्थर लाने का। और ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि ये तारीख के शायद सबसे बड़े लॉजिस्टिकल चैलेंजेस में से एक था। पहली बात तो ये कि पत्थर काटने थे। मसला ये था कि इनके पास जो औजार थे वो तांबे यानी कॉपर के थे, और कॉपर एक नरम धात है, उससे चूना पत्थर काटना बहुत मुश्किल है। तो हल क्या निकाला? केमिस्ट्री। उन्होंने तांबे में आर्सेनिक मिलाकर एक नया, ज्यादा मजबूत अलाय बनाया, और बस इस एक छोटी सी जिद्दत ने उन्हें वो औजार दे दिए जिनसे वो लाखों ब्लॉक्स तराश सकते थे। लेकिन पत्थर काटना तो आधा मसला था, असल मसला था उन्हें लाना। कुछ ब्लॉक्स का वजन 50 टन तक था। 50 टन यानी तकरीबन 3 बड़ी बसों जितना वजन एक पत्थर का, और उनको लाना था 250 किलोमीटर दूर एक कान से। तो ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? उन्होंने कुदरत की मदद ली। उन्होंने दरियाए नील को एक नेचुरल हाईवे की तरह इस्तेमाल किया। बड़े बड़े पत्थरों को कश्तियों पर लाद कर लाया जाता था, और हर एक कश्ती को लोड और अनलोड करने के लिए कोई 500 मजदूरों की एक पूरी फौज लगती थी। ये कौन से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन थी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े चैलेंज पर। यह चैलेंज था हरम के अंदरूनी हिस्सों का, वो हिस्से जहां सबसे गहरे राज दफन थे।
देखें, हरम का ज्यादातर हिस्सा तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बना है, लेकिन अंदरूनी चेंबर्स के लिए उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत बहुत ज्यादा सख्त चीज चुनी। ये था ग्रेनाइट, एक ऐसा पत्थर जो तकरीबन हीरे जितना सख्त होता है। अब जो उनकी तांबे की छेनियां लाइमस्टोन पर काम कर रही थीं, वो ग्रेनाइट के आगे बिल्कुल बेकार थीं। तो फिर वही सवाल, ना आपके पास स्टील है ना बिजली वाले औजार, तो आप ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को इतनी सफाई से काटेंगे कैसे? इसका जवाब भी हैरान कुन हद तक सादा और जबरदस्त है। उन्होंने एक ऐसी आरी इस्तेमाल की जिसमें दांत ही नहीं थे। जी हां, तांबे की एक सीधी पट्टी को ग्रेनाइट पर आगे पीछे रगड़ा जाता था और साथ साथ उसके नीचे मुस्तकिल रेत डाली जाती थी। ये रेत एक बहुत ताकतवर एब्रेसिव का काम करती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सबसे सख्त पत्थर को भी काट देती थी। जरा इसमें लगने वाले वक्त का अंदाजा लगाएं। एक बड़ा ग्रेनाइट ब्लॉक काटने में 4 महीने तक लग जाते थे, सिर्फ एक कट लगाने में। ये उन कदीम इंजीनियर्स के सब्र और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी अजीम हिरम आज भी एक मुअम्मा है। बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे इसका असल मकसद क्या था, वाकई में कितने लोग इसकी तामीर में शामिल थे, और सबसे बढ़कर इस रोबोट को इस खुफिया दरवाजे के पीछे आखिर मिला क्या। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि 4,500 साल बाद भी इस रेत के नीचे, इन पत्थरों के पीछे न जाने अभी और कितने राज दफन हैं जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।